हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। तो आप सभी जानते हैं कि हमने बैंकिंग इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने प्री के क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद कुछ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने अपनी बैंकिंग मेंस में जो क्वाड्रेटिक आती है उसके पैटर्न को हमने स्टार्ट किया था और उसे वन बाय वन हम पार्ट वाइज करते हुए जा रहे थे। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे 11 या 12। तो कुछ सेट में क्वेश्चंस बचे थे जो लास्ट क्लास आज की होने वाली है, मैं उसे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये हमारी आज की आखिरी क्लास होगी। और इसके बाद टोटल अगर आप ये 10 पार्ट देख लेते हैं और मेरी ये दोनों सीट को जो पीडीएफ है टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर 8439613488 पे। और आप इस सीट को, अगर दोनों सीट को टोटल मिला के 90 क्वेश्चन है, अगर आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 90 क्वेश्चन करने के बाद आपको प्री से लेके मेंस तक कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि मैंने खुद बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई किया है। माई सेल्फ सचिन चौधरी एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम मुखर्जी नगर दिल्ली। आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को पढ़ाता हूँ। तो आपके लिए बैंकिंग का मैंने सोचा है कि जितना भी मुझे ऑफलाइन से अलग वक्त मिलता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में एक स्ट्रक्चरल तरीके में आपको बैंकिंग का और एसएससी का मैथमेटिक्स कंप्लीट करा सकूं। तो अगर आप स्ट्रक्चरल वे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेली मैं इस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वन बाय वन चैप्टर अपलोड हो रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम बैंकिंग के सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो आप ये इससे पहले अगर आपने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी है कभी भी, तो आप पहले पार्ट वन से स्टार्ट करें। सारे पार्ट को एक सीक्वेंस में देखते हुए आए, अच्छे से पढ़ते हुए आए, नोट्स बनाते हुए आए, तो आप देखेंगे कि ये आखिरी पार्ट है तो आपका क्वाड्रेटिक की कोई समस्या नहीं आएगी। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको ये 90 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप क्वाड्रेटिक में और अच्छे से एफिशिएंट हो पाए, अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। तो अपने इस पैटर्न को, सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 12 क्वेश्चन हम कर चुके थे लगभग। और 13वें क्वेश्चन से आज मैं यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई डाउट हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में है टेलीग्राम चैनल हमारा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली पीडीएफ है इनइक्वालिटी फाउंडेशन पीडीएफ के नाम से आप सर्च करेंगे। और दूसरी पीडीएफ है इनइक्वालिटी मींस क्वेश्चंस की, जिसमें हमने सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्जाम में आए हैं या दो चार और अच्छे अच्छे सवाल जो अलग पैटर्न के हैं, मैंने उसमें ऐड किए हैं। तो बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, चलिए। कलर पेन का चेंज कर लेते हैं। देखो, YouTube से जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उसकी पहली समस्या ये होती है कि टीचर ने क्वाड्रेटिक के, मान के चलो पिछले 5 या 10 साल से YouTube पे पढ़ा रहा है, हर साल क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा है, उसे ये समझ नहीं आता कौन सी वीडियो से पढ़े, किस तरीके से पढ़े। टीचर के YouTube चैनल पे एक एक हजार वीडियो है, फिर भी बैंकिंग का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया है। तो बताइए 1000 वीडियो पढ़ के स्टूडेंट का फायदा क्या है। आप खुद इस बात को सोचें। अगर टीचर 4 साल से पढ़ा रहा है, डेली यूट्यूब पे पढ़ा भी रहा है, उसके बावजूद भी आपको उसका पेड कोर्स लेना पड़ रहा है, तो क्या ये फायदेमंद है? तो फिर यूट्यूब पे क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। क्या सिर्फ प्रमोशन के लिए पढ़ाया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप उनका पेड बैच खरीदेंगे? तो एक तरफ टीचर ये भी कहते हैं कि हम स्टूडेंट को फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनके फायदे के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं, उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारी फैमिली है। और दूसरी तरफ वो आपसे पेड कोर्स भी ले रहे हैं। तो क्या ये तरीका है, क्या ये ऑथेंटिक तरीका है? आप बताओ। अगर टीचिंग को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिएगा, चार सीरीज आपके सामने लिखी हुई हैं, चार इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इन्हें सोल्व करना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है आपको। किसका? ऑफ लार्जर रूट ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी। कि यहाँ से x निकल के आएगा पहली इक्वेशन से, यहाँ से y, यहाँ से z, यहाँ से p। इनमें जो इनके जो लार्जर रूट आएंगे उन सबका मुझे फाइनली एलसीएम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सोल्व करते हैं वन बाय वन। जैसे पहली इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। लास्ट वीडियो है ये इनइक्वालिटी मेंस की। मैं तुरंत अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा नंबर सीरीज।
दो पार्ट आएंगे, नंबर सीरीज जैसे ही कंप्लीट होगा मैं तुरंत थर्ड चैप्टर की तरफ मूव कर जाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे आप तो 2x आ जाएगा इक्वल टू -6। तो ये इक्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x -6 इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, आप जानते हैं 3 और 2। अगर आपको नहीं पता ये मैंने कैसे इतनी जल्दी लिख दिया है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 से सीक्वेंस से आप स्टार्ट करें तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसने कहा था x का लार्जर रूट ले, तो एक वैल्यू तो 3 मेरे पास आ चुकी है लार्जर। दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है वाई स्क्वायर माइनस 81 में से बाहर 9 आएगा, ये y हो जाएगा, और ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि प्लस करके ऐसे दो फैक्टर आने चाहिए जो 9 हो। तो यहाँ से ग्रेटर रूट कौन सा आ जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, थर्ड वाले को यहाँ पे कर देते हैं। देखिए तो आप देखें जेड स्क्वायर है, 625 में से बाहर 25 आएगा, जेड की पावर 6 का स्क्वायर रूट जेड की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 5 जेड की क्यूब है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आगे 5 जेड स्क्वायर हुआ, माइनस के 39 जेड इधर आ जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 28। इसके मुझे फैक्टर करने हैं, जेड निकालना है, माइनस प्लस का प्लस प्लस। आप बताइए ये तो 5 ही है, ये कितना होता है 7 × 4। तो आप देखिए 7 को इसके साथ शिफ्ट करें तो 7 × 5 35, और एक तरफ 4 तो 35 और 4 तो प्लस करने से 39 आ जाएगा। तो पहले बड़ी वैल्यू लिखते हैं फिर छोटी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन कोफिशिएंट है यहाँ तो याद रखो कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। तो पहला रूट कितना आ गया 7, दूसरा कितना है 4/5। तो यहाँ से ग्रेटर वैल्यू 3 आई, यहाँ से ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर रूट 5 आया, तीसरे वाले से ग्रेटर रूट कितना आ चुका है हमारा 7। ये लास्ट और सोल्व कर देते हैं, फिर इन सब का मुझे क्या निकाल देना है एलसीएम, एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए यहाँ पे करते हैं आखिरी को, पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 15p प्लस हो जाएगा 56, तो माइनस प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा, 8 × 7 हो जाएगा, बड़ा रूट कितना हुआ 8। क्या आप बता सकते हैं 3 5 7 एंड 8 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि सारे को प्राइम नंबर हैं तो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो इन्हीं सभी का प्रोडक्ट होता है। तो 3 × 5 15, 15 × 8 120, 120 × 7 कितना हो जाएगा 840। तो 840 इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसे आप करके देखना एक बार, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पीडीएफ से आप देखें एक बार सवाल। कमेंट में बताइएगा क्या ये सवाल आप कर पाएंगे या नहीं, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, मैं एक वीडियो में इसका सॉल्यूशन फिर आपको दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार लेकिन ट्राई करें, मजेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद से बना दिया, आया हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ये मैं करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो कि हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 45 माइनस एम एन की होल पावर 4 इक्वल टू 5x प्लस क्यू, वन ऑफ द रूट इज -10, इसका एक रूट -10 है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड दूसरा where m and n are the root of equation y square minus 11y plus 30 equal to 0। इसके दो रूट है, कौन कौन है m n है। तो फाइंड आउट क्या करना है, दो क्वांटिटी दी गई थी, इनके बीच कंपैरिजन करना था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से वैल्यू ऑफ q। तो पहले हम q की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं। तो अगर ये इसका रूट है तो ये से क्या कर देगा सेटिस्फाई। तो पहले तो x की जगह आप क्या पुट कर दें, ये वाली वैल्यू -10 प्लस 45 माइनस mn और इसकी होल पावर 4 इक्वल टू कितना नजर आएगा 5 इंटू एक्स की जगह -10 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ तक बात सही है। तो अगर mn आपको पता चल जाए तो क्यों निकल सकता है, तो mn कहाँ से निकलेगा, देखिए m और n इस इक्वेशन के रूट है, कौन सी के y² माइनस 11y
प्लस 30 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट है m एंड n, दो रूट है। तो माइनस प्लस का प्लस प्लस 11 आना चाहिए प्लस करके। बहुत बार ये सिखाया आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देखें एक बार तभी तो पता चलेगा। तो आप बताओ इसमें m क्या है और n क्या है, नहीं पता। तो m और n कोई से भी हो, ये इससे मुझे मतलब नहीं है। प्रोडक्ट तो 30 होगा ना, ये तो आप मानते हो। कोई भी m हो कोई भी n हो, m इंटू एन प्रोडक्ट तो 30 होगा ना, क्योंकि मुझे तो mn चाहिए। तो यहाँ पे आप 30 रख दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, इसे आप देखेंगे 45 माइनस 30 15, प्लस के माइनस के 10, तो 5 आया, 5 की पावर 4। तो बाहर अगर मैं निकाल दूं तो क्या 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा, बोलो। -50 प्लस क्यू, तो क्यू की जो वैल्यू है दैट इज 75। लेकिन यहां तक ये क्वेश्चन आसान था। स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई कंपैरिजन करने में कि क्यू की पावर 4/5 ग्रेटर है या क्यू की पावर क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 ये ग्रेटर है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, जब उन्होंने बैंकिंग मेंस में इस क्वेश्चन को फेस किया। तो उन्हें कैसे करना था, हाउ टू अटेम्प्ट, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू सोल्व दिस क्वेश्चन, देखेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर मैं आपसे पूछूं 1.5, या मैं ये लिख देता हूँ 3/2 और 1, इसमें कौन ग्रेटर है। तो आपको पता है ये ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं रेशो का यूज करके निकालना चाहूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि रेशो मल्टीप्लिकेशन से नहीं बदलता है, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, अभी भी यही पार्ट ग्रेटर है। बिकॉज रेशो कैन नॉट टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यू, बट रेशो कैन डिफाइन यू विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर। तो हम ऐसे सवालों में जब भी ये डिनोमिनेटर में ऐसी पावर होती है जो आप नॉर्मली कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आपको पता है ये 18 से बड़ा है क्योंकि 75 है, 72 होता है 18 से बड़ा है, 76 होता है 19 से छोटा है, ये मुझे कंफर्म है 18 से 19 के बीच है। लेकिन ये 75 की पावर पहले मुझे 4 लिखनी पड़ेगी, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आप फिफ्थ रूट जल्दी से निकाल सकते हैं 75 की पावर 4 का। देखो निकाल तो सकते हैं नो डाउट, लेकिन वक्त की कीमत है ना, क्या जल्दी निकाल पाएंगे, क्योंकि ये अप्रोक्स वाला है। अगर ये 5 बार 75 होता तो सीधे 75 बार आ जाता, लेकिन 5 बार तो है नहीं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए आपको। आपको लगभग में पता चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे वक्त लग जाएगा। तो सबसे बेस्ट है ऐसे सवाल को करने का तरीका, आप यूज कीजिएगा रेशो अप्रोच। तो रेशो अप्रोच है तो रेशो की खासियत है आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप बताएं अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली बात मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, कोई समस्या नहीं। ये डिनोमिनेटर 5 परेशान कर रहा है हमें, तो क्या होल पावर 5 कर दें दोनों तरफ, तो इसकी पावर भी 5 होगी और इसकी पावर भी 5 होगी, और पावर के ऊपर पावर कैंसिल हो जाएगी, आप अच्छे से जानते हैं। और दिस इज 75 की पावर 5। लेकिन आप डिवाइड भी तो करना जानते हैं ना, रेशो नहीं बदलता है ना किसी भी नंबर के डिवाइड से। तो क्यों ना 75 की पावर 4 से ही डिवाइड कर दिया जाए। मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 75 की पावर 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। आप बताइए अब कौन नहीं बता सकता इन दोनों में कौन बड़ा है। बताइए 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 4 256, ये तो पावर 5 है। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। बताओ, अगर ये अप्रोच आपको बेस्ट लगी, अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा आपको। अगर न्यू है चैनल पे तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट हम इन सवालों को फिनिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसे सोल्व करना है मुझे, तो थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 2 कॉमन ले लीजिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सब मेंस के क्वेश्चन है, ए माइनस बी अपॉन, इसे थोड़ा सा सोल्व करें। 6a² माइनस 4a² इज 2a², बी स्क्वायर पे आइए, दैट इज 2b²। और देखिएगा माइनस के 2ab, अंदर बचेगा a माइनस बी, ए प्लस बी। तो अगर हम क्वांटिटी 1 को सोल्व करें तो आप देखेंगे 2 कॉमन लेके 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा इससे, और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, इस वाले से ये कैंसिल हुआ। तो ये आया 1 के इक्वल, क्वांटिटी 1 में निकाल चुका हूं।
अब बात करता हूं मैं क्वांटिटी टू क्या है। तो देखिएगा क्वांटिटी टू में हमें निकालना है P माइनस टू क्यू। और P और Q के बारे में एक रिलेशनशिप दी हुई है क्या, कि -1 से Q छोटा है। पहली बात तो Q क्या हो सकता है बताओ, -1 से छोटा, -1.5, -2, -3 या -2.5, -4, लाइक दिस, कुछ इस तरीके की वैल्यू रहेगी। बोलो रहेगी या नहीं। ये Q के बारे में इंफॉर्मेशन है। और P के बारे में इंफॉर्मेशन है कि P -1 से ग्रेटर है। तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 4 हो सकता है, दैट इज लाइक दिस। तो अगर आप P की कोई भी वैल्यू इसमें से उठा के देख लें, कोई सी भी जो आपका मन करता है, जैसे सबसे छोटी वैल्यू P की ले तो 0, -2। Q की भी सबसे छोटी वैल्यू आप ले, सबसे छोटी इधर आएगी। Q अगर आप लेंगे -1 से छोटा, -1.5, तो यहाँ खासियत है क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आई। आप कोई और डाटा यूज करके देखें और एज्यूम करें कि P जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे P ग्रेटर होता चला जाएगा, -2। Q भी जैसे जैसे बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे तो निगेटिव में बड़ी वैल्यू आएगी, और जब निगेटिव निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे खुशी की बात, ये भी अब, ये भी अब, तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 1 तो छोटा ही रहेगा ना, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है बात, कमेंट करें क्या समझ पाए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा ये तो नंबर सीरीज का है जो मैं नंबर सीरीज में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करना है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज, तो हम नंबर सीरीज में से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे अब हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है पहला सवाल। ये एक इक्वेशन दी है, ये आपको दूसरी इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन है। फिर उसने कहा इफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 2 is multiplied by 4 by 5 is equal to z, then which of the following statement is are true। तो इक्वेशन 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्मॉलेस्ट रूट मुझे किसका लेना है, इक्वेशन 2 का लेना है, और उसे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4/5 से, और वो किसके बराबर हो जाएगा, z के। तो ये दोनों तो z से रिलेटेड है, मतलब इक्वेशन 2 से। लेकिन आप इस ऑप्शन को देखें, z इज लेस देन लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वेशन 1 से भी कंपैरिजन कराना चाहता है, तो आपको कुल मिला के सोल्व दोनों ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ये बताइए, देखो मेंस की क्लास है, थोड़ा सा तो स्पीड से करेंगे ताकि आपको भी सही लगे, और इतना आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी डाउट आएगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिएगा 100 + 125 225, 225 का स्क्वायर रूट 25, पावर 4 बाहर आके पावर 2, प्लस 7x, प्लस 4 की पावर -1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगी, निगेटिव पावर पॉजिटिव, 1/2 स्क्वायर रूट होता है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बराबर -4x। तो ये कितना हुआ देखिएगा 25x² प्लस के 11x प्लस के 2 बराबर 0। ये कितना हुआ 25x², 225 है, 225 में से बाहर आएगा 15, 15, दिस इज 15। तो प्लस प्लस का माइनस माइनस, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, तो 6 इंटू 5, क्योंकि प्लस करके 11 लाना है, डिनोमिनेटर है 5, डिवाइड कर देंगे, तो एक रूट आया माइनस के 1.2, या इसे यहीं रहने दो, -6/5, और दूसरा रूट है -5/5, इट इज -1। चलिए इक्वेशन 2 को भी सोल्व कर लेते हैं, 2 को यहाँ सोल्व कर लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत किसी को, अगर मैं यहाँ सोल्व कर दूं तो 64 का क्यूब रूट 4, वाई की क्यूब का वाई इंटू 2y प्लस 19y प्लस 49 -3y, 1600 का स्क्वायर रूट 40, 8y² प्लस के कितना हो जाएगा बोलिए 22y, प्लस के कितना हो जाएगा 9। बोलो सही है, 4 इंटू 2 8y² हो जाएगा, 19y है, प्लस 49 है, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 19 एंड 3 कितना हो जाएगा 22y, प्लस 40 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो कितना हुआ 0। अब मुझे ये सोल्व करना है
कि 8y² प्लस 22y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 8 9 जा 72 हो जाएगा। तो 18 इंटू 4 लिख दें क्या, प्लस प्लस का माइनस माइनस, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, लेकिन कोफिशिएंट भी तो है तो इससे डिवाइड करना है। आप बता सकते हैं, उसने कहा था स्मॉलेस्ट रूट लेना है इक्वेशन 2 का, कि स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है, ये या ये। तो क्रॉस करके देखो, 144 माइनस 32, तो बड़ा जो है वो छोटा होता है, तो इसका मतलब ये बिगर है ये स्मॉलर है। तो स्मॉलर रूट कितना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें 2 से, -9/4, दिस इज स्मॉलर रूट, ये स्मॉलर है। अब देखिए उसने क्या कहा था कि इक्वेशन 2 का जो स्मॉलर रूट है, मतलब माइनस के जो 9/4 है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं किससे, 4/5 से, तो ये जेड के इक्वल हो जाता है। तो आप बताइए, 4 से 4 कट जाएंगे, तो जेड कितना है, -9/5। अब पहला ऑप्शन देखिएगा, क्या -9/5 -2 से छोटा होता है, तो आप बताओ, ये -1.8 है, लेकिन निगेटिव में तो छोटा बड़ा होता है ना, साइन अपोजिट है, यहाँ ग्रेटर होना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग, गलत है जी। दूसरा देख लीजिए, क्या जेड, क्या -9/5 इंटू -4/27 ग्रेटर है किससे, 2/7 से। तो देखना सोल्व करके, 9 से 3 बार, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो क्या 2/7 ग्रेटर देन है 4/5 इंटू 3 15 के, तो 30 28, यस ये ग्रेटर है, ये सही है। तीसरा, जेड इज लेस देन, तो जेड क्या है, -9/5, जेड इज लेस देन लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का लार्जर कौन सा है, ये -1 है, ये -1.2 है, तो माइनस में जो छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, तो लार्जर रूट क्या है, -1 इज लार्जर रूट। तो क्या जेड इससे छोटा है, आप मुझे बताएं, क्या -1.8 -1 से छोटा होता है, यस, क्योंकि निगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है, आप जानते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो आंसर होता था इस सवाल का, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। बताइए, बोलो क्लियर है सारी बात। देख लेते हैं, और एक दो सवाल बचा होगा, फटाफट कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के सारे सवाल मैंने कराए, एक दो सवाल रेयर छोड़ा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पीडीएफ डाउनलोड करें, थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें, खुद से भी देखें, एक दो सवाल नहीं होता है आप कमेंट करें, मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो भी सवाल है एक दो छोड़ा है उसे भी करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई जरूर करें। जैसे अगला सवाल है, देख लेता हूँ कितने सवाल है, 22 है, 23 है एंड 24, 3 सवाल बचे हुए हैं, इन्हें फटाफट हम फिनिश करते हैं। देखिए, 22, 23 एंड दिस इज 24। चलिए, चलिएगा इसे करते हैं सवाल को, 22, इसे कर लेते हैं। देखो इसने कहा है, फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये है। अब उसने कहा रूट ऑफ इक्वेशन 1 आर x एंड y एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर x एंड y माइनस x। इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 टू द पावर z, बाई 3 टू द पावर z and add 1 in the smaller root of the equation newly formed, then find the resultant number। देन फाइंड, देखिए पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन इज, ये यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन है a² -7a प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं ABC निकालूं, क्योंकि इसके रूट क्या दिए हुए हैं, इसके दो रूट हैं जी, एक है x और एक है y। तो यहाँ से आप कहेंगे a इक्वल टू तो 1 है, जब आप स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करेंगे, b इक्वल टू -7 है, x का कोफिशिएंट जो कि a का होगा यहाँ, c इक्वल टू कितना है, कांस्टेंट d। तो जब आप स्टैंडर्ड से इसकी कंपैरिजन करेंगे, a क्या होता है, a² का कोफिशिएंट, b क्या होता है, a का कोफिशिएंट, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, दिस इज ये। तो x है और y है, तो सम ऑफ रूट कितना लिख दें, -b/a, दैट इज 7, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना लिख दूं, c/a, इट इज। यहाँ पे देखिए दूसरी इक्वेशन, b² माइनस के 4b प्लस के d-9 इक्वल टू 0। इसके दो रूट दिए हैं, कौन कौन से, एक तो है x
एक है y माइनस एक्स। अब आप मुझे बताओ कि यहां से a कितना है, कंपैरिजन जब आप स्टैंडर्ड से करेंगे 1, b कितना आएगा -4, कांस्टेंट कितना आएगा d -9। तो सम ऑफ रूट अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे x से x कट हो जाएगा, ये होगा -b/a, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इससे कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो बता सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, बोलो। और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12, 4 × 3 12। ये कितना हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12, 4 × 3 इज 12, ये हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, बोलो सही है। अब उसने कहा था कि ये जो रूट आएंगे ना, रूट ऑफ इक्वेशन ये है, इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3 टू द पावर जेड। तो इक्वेशन 2 कौन सी है आप बताइए, इसके रूट है x एंड y माइनस एक्स। तो इक्वेशन 2 के रूट हो गए, x निकल गया 3 और y माइनस एक्स कितना निकल के आएगा, तो 4 - 3 इज 1। तो अगर रूट पता है तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं आप बताइए, यस। तो b² माइनस सम ऑफ रूट मतलब 4b प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका मतलब 3, या डी की वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो भी पता चल जाएगा, ये इक्वेशन है। या एक और फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक बनाने का, तो बोलो कि बी में बनानी है ना, तो b-3 b-अल्फा b-बीटा। ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी की पहली मेंस की क्लास में मैंने ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर रूट पता है और आप क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले 1 से भी बना सकते हैं और आप फॉर्मूले 2 से भी बना सकते हैं। तो ये नई इक्वेशन हमारी है। अब ध्यान से आप देखेंगे इसने क्या कहा है, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्वेशन 2, इसमें उसने कहा है किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर जेड से कर दें, और ये इक्वल टू 0 है। कि अगर इसमें 3 की पावर जेड से कर दें और इसके स्मॉलर रूट में, इसके स्मॉलर रूट में क्या जोड़ दें 1, तो आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताइए कि ये क्या फैक्टराइज फॉर्म है, यस, जिसमें एक ही टर्म होती है वो फैक्टराइज फॉर्म होती है। तो आप मुझे बताओ जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो क्या यहां से कोई वैल्यू निकल के आएगी, नहीं। या आप इसे अगर इधर पहुंचा दें तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा b-3 b-1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब 3 की पावर जेड आपको डराने के लिए दिया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर जेड कुछ वैल्यू होगी, 0/समथिंग क्या हो जाता है 0। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर 0/0 तो सोल्व नहीं होता, तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि 3 की पावर जेड कभी भी 0 नहीं हो सकता है। रीजन बताइए क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं। आप मुझे बताओ, जेड या तो पॉजिटिव हो सकता है, या जेड निगेटिव हो सकता है, या जेड 0 हो सकता है, यस। अगर ये जेड 0 है तो किसी की भी पावर 0/1। अगर ये पॉजिटिव है तो 3 की पावर पॉजिटिव 0 हो ही नहीं सकता, पावर 1 है तो 3, पावर 2 9, पावर 3 27 लाइक दिस। और अगर इसकी पावर निगेटिव है तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, जैसे -2 होती तो 1/3² 9। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये आपको पता है। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो 0/समथिंग 0 आ जाएगा। तो अगर मुझे अब ये सोल्व करना है तो या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर। तो बोलो पहला 0 तो 3 आएगा, दूसरा 0 तो 1 आएगा। तो स्मॉलर रूट कितना हो गया 1। तो अगर स्मॉलर रूट में हम 1 जोड़ दें, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। चलिए देखते हैं आगे कैसे सवाल है। एक दो सवाल है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप इसे ट्राई करके देखिएगा। एक अगला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ डाउनलोड करें, आप टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। 3 सवाल मैंने यहाँ पे छोड़े हैं, एक दो सवाल अगर और आपको मिलता है आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम है, हम सेपरेट इस पे एक एक वीडियो बना देंगे। तो देखिए आज हमारा क्वाड्रेटिक पूरा कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने टोटल 10 क्लासेस करी। पहले प्री का पढ़ा, सारे टाइप्स मैंने पढ़ाए, फिर हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उसके बाद मैंने कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं प्री में वो दिखाए, कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, कैसे 1 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आपको ये प्रूफ देने की कोशिश करी, साथ ही साथ आपको समझाया भी
उसके बाद 4 क्लासेस मेंस की, कि मेंस में क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन हाल फिलहाल आए हैं, 2023 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन। तो अगर आप इन सब बातों को आपको सही लगा, क्या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी स्ट्रक्चरल वे में आपने पढ़ा, क्या आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजों के नोट्स बनाए, तो अब आपको अलग से कुछ नहीं करना है, केवल रिवीजन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, मॉक दें, और आप इनइक्वालिटी में कंप्लीट परफेक्ट हो जाएंगे। और आई होप कि आप ये सारी बातों को समझ पाए हैं। अच्छा लग रहा है, आप शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो विदा लेता हूं आपसे, आज इतना ही सेशन रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।